हेलो एवरीवन। आज हम टॉपिक लेंगे मोशन एंड टाइम, क्लास 7 का। ओके। अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ मोशन। तो मोशन होता क्या है? द चेंज इन पोजीशन, किसी भी चीज़ की पोजीशन, किसी भी सब ऑब्जेक्ट की, द चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट with respect to its surrounding in a given interval of time। मतलब क्या बोलना चाह रहा है कि जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, इसकी पोजीशन को चेंज होना, ओके, इसकी पोजीशन चेंज होना एक ये पर्टिकुलर सराउंडिंग हो गया, और इसके बीच में इसकी पोजीशन यहाँ से यहाँ तक आने में उसको एक टाइम पीरियड भी लगा है, एक टाइम इंटरवल भी लगा है। वो टाइम इंटरवल वो मोशन कहलाता है। मीन्स ये पेंसिल का यहाँ से यहाँ तक आना इज कॉल्ड मोशन। ओके। अब हमने मोशन के बारे में प्रीवियस क्लास में भी थोड़ा बहुत पढ़ा है। जैसे मोशन के कुछ टाइप्स हैं, मोशन के 3 टाइप्स पढ़े हैं हमने, स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर और पीरियोडिक। ओके। अब हाँ, ये थोड़ा रिवाइंड करने के लिए कि स्ट्रेट लाइन मोशन, सर्कुलर और पीरियोडिक मोशन क्या क्या होते हैं, ठीक है। इसके लिए हम ये टेबल दी गई है जिससे हमें थोड़ा थोड़ा क्लियर हो जाएगा, और बाकी हम देखते हैं कितना एक्सप्लेनेशन हो पाता है इसके थ्रू। अब इसने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं यहाँ पर, जैसे सोल्जर इन ए मार्च पास्ट। अब ये बोल रहा है कि सोल्जर्स चल रहे हैं, सोल्जर चल रहे हैं, ओके। वो एक अपनी परेड कर रहे हैं, तो वो कौन सा मोशन हो गया? वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, तो इट्स मीन्स स्ट्रेट लाइन, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मोशन को हम रेक्टिलाइनर मोशन भी कहते हैं, ओके। पर हमारे यहाँ पर ओनली स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन ही बोला गया है, तो हम इसे स्ट्रेट लाइन ही पढ़ेंगे। अब सेकंड आता है बुल कार्ट मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड। अब ये भी क्या है? स्ट्रेट रोड के ऊपर मूव कर रहा है। अब स्ट्रेट रोड के ऊपर मूव कर रहा है तो सिमिलर स्ट्रेट लाइन मोशन। नेक्स्ट पढ़ते हैं अब हम, हैंड ऑफ एन एथलीट्स इन ए रेस। अब एक रेस कर रहा है, कोई एक एथलेटिक है जो रेस कर रहा है। अब उसके हैंड कैसे जा रहे हैं? उसके हैंड कैसे जाते हैं? एक बारी आगे, एक बारी पीछे, उसके हैंड ऐसे मूव करते हैं। तो जब हमारा मोशन ऐसे जाता है, आगे पीछे जाता है, तो उसको कौन सा मोशन होता है? पीरियोडिक मोशन। वो कौन सा? जब हम कोई भी चीज़ हमारी ऐसे मूव करेगी तो इट्स मीन्स पीरियोडिक मोशन, मीन्स ऐसे मूव करेगी कोई भी चीज़, ओके। अब नेक्स्ट है पैडल ऑफ ए बाईसाइकिल इन अ मोशन। अब ये बात कर रहा है कि पैडल है साइकिल के, जो हमारे पैडल है वो क्या करते हैं? पूरा सर्कुलेट करते हैं, तो वो हमारा कौन सा मोशन हो गया? सर्कुलर मोशन। समझ में आया? अब है मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। अब जो अर्थ जो मूव करती है सन के अराउंड, वो भी एक कंप्लीट सर्कल में करती है, वो भी एक कंप्लीट सर्कल होता है, तो सिमिलरली वो भी क्या हो गया? सर्कुलर मोशन। अब मोशन ऑफ ए, नेक्स्ट इज मोशन ऑफ ए स्विंग। अब स्विंग, झूला हमारा फिर से कैसे करता है? झूला हमारा ऐसे करता है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, तो वो फिर से हमारा कौन सा मोशन हो गया? पीरियोडिक मोशन। नेक्स्ट मोशन ऑफ ए पेंडुलम। पेंडुलम का बिल्कुल क्लियर है, जो हमारी वॉच होती है वो भी पेंडुलम की ऐसे करता है, तो वो ऑल्सो इज द पीरियोडिक मोशन। ये हमारे टॉपिक क्लियर हो गए कि मोशन की हमने 6th स्टैंडर्ड में 3 मोशन पढ़े थे। स्ट्रेट मोशन, जब कोई मोशन एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है वो स्ट्रेट मोशन कहलाएगा। पीरियोडिक मोशन जो एक मतलब जैसे हम इजी एग्जांपल लेके चलते हैं, या तो क्लॉक का हमारा जो हमारा पेंडुलम होता है, उस टाइप का जो हमारा मोशन होता है उसको हम क्या बोलेंगे? पीरियोडिक मोशन। और सर्कुलर मोशन जो कंप्लीट सर्कुलेट करे, पूरा 360 डिग्री रोटेट करता है, उसको हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं आगे। तो चलो, अब इसने बात की ये मोशन होते हैं। अब ये मोशन की एक और बात कर रहा है कि ये मतलब हम इन सारी चीज़ों से ये चीज़ हम देखते हैं कि कहीं पर मोशन स्लो हो रहा है तो कहीं पर मोशन फास्ट हो रहा है। अब जब हम बात करते हैं कि मतलब स्लो है, फास्ट है, ये चीज़ हम कैसे मतलब एक कुछ तो होता है, ब्लैंक माइंड से चलते हैं और हम ये सोचते हैं कि कोई चीज़ स्लो है, कोई चीज़ फास्ट है, इस चीज़ का पता कैसे चलेगा?
ठीक है, इस चीज़ का कैसे पता चलेगा? ब्लैंक माइंड होके चलते हैं, नॉर्मली हमें पता है, फिर भी हम 1 मिनट के लिए ब्लैंक माइंड होके चलते हैं। अब हम इस चीज़ को देखते हैं। हम देखते हैं कि कुछ जो व्हीकल्स होते हैं बहुत तेज चलते हैं, कुछ बहुत स्लो चलते हैं। ये चीज़ स्लो है, ये चीज़ फास्ट है। उसमें जो सबसे ज़्यादा मेन रोल जो प्ले करता है वो क्या प्ले करता है? टाइम। एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को जब कोई चीज़ कितने कम टाइम में कवर करती है, मतलब मिनिमम से मिनिमम टाइम इंटरवल में कवर करती है, तो उस चीज़ की स्पीड को हम क्या बोलेंगे? फास्ट। और जब एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को कोई मतलब ज़्यादा टाइम लगा के कवर करेगा तो उसको हम बोलेंगे स्लो। ठीक है, अब इसके लिए इसने थोड़ा यहाँ पर बताया भी हुआ है। If vehicle are moving on a road in the same direction, we can easily tell which one of them is moving faster, which then मतलब इनमें से हम कंफर्म कर सकते हैं। वो किसके थ्रू कर सकते हैं? अब ये मान लीजिए आप बच्चे स्कूल में रेस लगा रहे हैं, तो वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन ज़्यादा तेज दौड़ रहा है, कौन ज़्यादा कम मतलब दौड़ रहा है। वो इसी चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है ना कि किसने कितना कम टाइम लिया। जो जितना कम टाइम लेगा वो उतना ही फास्ट होगा, जो जितना ज़्यादा टाइम लेगा वो उतना ही स्लो होगा। चलो, अब इसके लिए हमारी ऐसे ही एक एक्टिविटी दी है। हाँ, अब इसने यही चीज़ यहाँ पर बोल दी, देखिए, द डिस्टेंस मूव्ड बाय ऑब्जेक्ट इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम कैन हेल्प अस टू डिसाइड विच वन इज फास्टर और स्लोअर। तो वही चीज़ इसने बता दी कि एक डिस्टेंस है, कोई एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में कितनी इंटरवल टाइम